नियमाय रंध्राण वेणुरदर्शदे पूरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदिरमणं प्राविशत् बट नटों में जिसका श्रेष्ठ वपु है, मोर पंख का जिन्होंने मुकुट धारण करके रखा है, पीतांबर जिनका ऐसा तड़िधुत विनिंदित पीतांबर धारी, बिजली को भी मात करने वाला पीतांबर, इतनी सुंदर कृष्ण की झांकी। जब कन्हैया गौ चराकर शाम को लौटते हैं तो पसीने की बूंदें उनके चेहरे पर और गायों के खुर से उड़ने वाली धूल जब उनके उन पसीनों की बूंदों पर चिपक जाती है तो दूर से देखने में इतना सुंदर प्रतीत होता है कि मानो देवताओं ने श्वेत रंग के मोतियों से कृष्ण के चेहरे को सुशोभित किया हो, सुलज्जित किया। इतना सुंदर कृष्ण का दिव्य स्वरूप। आज मेरे कन्हैया ने सभी गोपियों से कहा, देखिए आप निर्वस्त्र स्नान जल में न किया करें, क्योंकि इससे दो प्रकार के अपराध हैं। पहला धार्मिक अपराध कि आप निर्वस्त्र स्नान करती हो तो जल का जो देवता है वरुण, तो उसका अपमान होता है। लौकिक अपराध ये कि तुम निर्वस्त्र स्नान कर रही हो, कहीं कोई स्त्रीण पुरुष आया और आपके कपड़ों को चुरा करके ले गया तो आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे। बोले हो सर्दी के दिनों में सवेरे 4 बजे जाने कौन आ रहा हो यहाँ, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। कन्हैया ने सोचा इन्हें तो प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। तो आज सवेरे जब गोपियां नहाने के लिए गई तो मेरे कन्हैया ने सुंदर मौका देख करके सारे कपड़े चुरा लिए और कदम्ब पर टाक दिए और खुद भी कदम्ब पर चढ़ गए। तो गोपियां कहती है, अरे बहना अब नहाती ही रहोगी या फिर बाहर भी निकलोगी, कात्यायनी को पूजन भी तो करना है। तो जैसे ही किनारे पर नजर डाला कपड़े गायब, हमारे कपड़े कौन ले गया? हाँ, बेचारी कंठे भर जल पर खड़ी। तभी ज्यादा और नजर डाल करके देखा तो कदम्ब पर कपड़े भी टंगे हुए हैं और श्रीमान जी भी उसी पर बैठे। तो वहीं से बोली, कन्हैया अरे ओ लाला, अरे हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो, हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो। तो कन्हैया कहने लगी, आपके वस्त्र मेरे पास कहाँ है? बोले ये कदम्ब पर टक रहे, ये वस्त्र ही तो है। बोले ना, ये तो मेरे कदम्ब पर फूल आए हैं। बोले इतने बड़े बड़े फूल? हाँ, लाल नीले हरे पीले रंग बिरंगे फूल। बोले मेरा कदम्ब दुनिया से निरालो है ना, या में ऐसे ही फूल आमे। यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो एक एक गोपी बाहर निकल करके आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। बोले कन्हैया हम बाहर निकले भी योग्य होती तो तुमसे इतना विचार विमर्श क्यों करती? आप कपड़े नीचे डाल करके चले जाओ, हम वस्त्र पहन लेंगे। बोले ना। तो एक गोपी ने दूसरी गोपी की ओर देखा और कुछ विचार कर सारी गोपियां बाहर निकली और अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चली गई। तो इस प्रसंग पर कई लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसा कृष्ण ने क्यों किया, ऐसा कृष्ण ने क्यों किया? कोई स्त्री नहा रही हो उसके कपड़ों को चुरा करके ले जाना, ये तो किसी स्त्रीण आचरणहीन पुरुष का लक्षण है। तो कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? तो आइए इस झांकी को हम 3 रूप में बांटे। पहला, यदि कृष्ण भगवान है तो कृष्ण को कोई दोष नहीं लगता। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने शब्दों में श्री रामचरितमानस में कहते हैं, समेरत कहूं नहीं दोष गुसाई, समेरत कहूं नहीं दोष गुसाई, समेरत कहूं नहीं दोष गुसाई, समेरत
दशरथ कहूँ नहीं दोष गुसाए, रवि पावक सुरसर की नाई, रवि पावक सुरसर की नाई, रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान है, भगवान के सामने तो हजारों वस्त्र पहनो तो भी निर्वस्त्र हैं, और निर्वस्त्र हो तो भी वस्त्राधीन। और आप कहें कि भगवान ने मनुष्य बनकर आए हैं तो ऐसा क्यों किया? तो देखो, भगवान ने मनुष्य बनकर आए तो उनकी उम्र कितनी है? तकरीबन 5 वर्ष की। 5 वर्ष का बालक कपड़े चुरा कर के ले गया, मांगा तो दे दिया। तीसरा भाव कि गोपी है जीव, कृष्ण है ईश्वर, और वस्त्र है अविद्या। तो कृष्ण रूपी ईश्वर ने गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुरा करके उसमें विद्या भर के उन्हें वापस दे दी। अविद्या को चुराया, किसी लहंगा फरिया को नहीं चुराया। उस अविद्या रूपी वस्त्र को चुरा गया और उसमें विद्या भर करके उन्हें वापस कर दिया। आइए इस सुंदर कथा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। आज मेरे कन्हैया 7 वर्ष के हो गए हैं। आज कन्हैया देखते हैं कि हजारों मन तिल, हजारों मन गेहूं, हजारों मन चावल, हजारों मन शक्कर, तो सारा सामान। बोले आज जब अपनी मैया के पास आए तो मैया अपने मुंह पर कपड़ा बांध करके खाना बना रही। तब कन्हैया आई और कहा, मैया या भोग में से एक पकौड़ी मोको दे दे। मैया डांट करके पड़ी, बोले दूर। कन्हैया बोले क्यों? लाला मैं जेजे को पूजन कर रही हूँ ना, और जेजे को पूजन करते वक्त बालक भीतर ना आए। अच्छा। कृष्ण रोने लगे, बाबा के पास चले गए। बोले बाबा ये जेजे कौन है? बोले जेजे लाला इंद्र को नाम है। जेजे इंद्र को नाम है। बाकी कृपा से वर्षा होगी, बाकी ही कृपा से हरियाली है, बाकी ही कृपा से फसल होवे, बाकी ही कृपा से हमारी गाय निर्भीक विचरण। बोले बाबा आप कितने साल से इंद्र की पूजा कर रहे हैं? बोले लाला हम तो बचपन से ही इंद्र की पूजा कर रहे हैं। बोले का इंद्र ने आपको दर्शन दियो कभी? बोले दर्शन तो कब हो ना दियो। बोले है ही ना है तो देखो कहां से हो, तो दे दे। तो बोले है ही ना है तो देखो कहां से। अरे हमारे साक्षात देवता तो गिरिराज महाराज हैं, तुम इनको पूजन करो, इन्हीं की कृपा से हमारी गाय निर्भीक विचरण करे। ये अपनी शक्ति से मेघ मालाओं को जबरदस्ती रोक करके यहाँ बारिश करावे, तब फसल होए। इंद्र तो कोई नहीं है, जीव को जन्म कर्म से होए, जीव की मृत्यु कर्म से होए। यदि देवता नाम की कोई चीज है तो वो फल भी उसी को देता है जो कर्म करता। अरे हमारे प्रत्यक्ष देवता तो श्री गिरिराज महाराज है, इन्हीं का पूजन कर। बोले लाला गिरिराज महाराज का पूजन कैसे किया जाए, हम तो जाने ही नहीं। बोले नहीं जानते? अरे 56 प्रकार के भोग बनाओ। तो आज 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं। क्या क्या बन रहे हैं? कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही, मोहन थार मेवा बाटी, मठरी और वसूर पान, केक रसगुल्ला संग रबड़ी भी सुहाई, कि भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पार,
और भुजिया पापड़ पकौड़ी भी बनाई। मधुप श्याम नंद बाबा लेकर के सामग्री, एक के गिरिराज आज भोगे में सजा। 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं। देखना क्या क्या बन रहे हैं। छेना के रसगुल्ला बने, हाँ छेना को राजभोग बनियो। गुलाब जामुन बने छेना के, चमचम बनी छेना की, सेव संतरा बने छेना के, केला भी बने छेना के। ये चीज बनी किसकी? किसकी? छेना की। और बाकी बाद में क्या बने? लड्डू बने, हाँ खोवा के लड्डू बने, खोवा के पेड़ा बने, खोवा की चक्की बनी, हाँ और कलाकंद। आहा मुंह में पानी आ रहा है, क्यों? संभाल के रखना कहीं गिर ना जाए। अभी तो और भी चीज बाकी है। गिरिराज महाराज का पूजन ऐसे ही थोड़ा ही होता। कई चीजें बनी, कचौड़ी बनी, पकौड़ी बनी, दही बड़ा बने, कांजी बड़ा बने, केवल बड़ा बने, खीर बनी चावल की, खीर बनी साबूदाने की, खीर बनी दाल मखाने की, खीर बनी गन्ना के रस की, चावल बने, मीठे चावल बने, नमकीन चावल बने, मेवा डालकर अलग से बने, दाल भात बनियो, दही भात बनियो, कड़ी भात बनियो। और दाल सब प्रकार की बनी। मसूर की दाल का भोग भगवान को नहीं लगता। और क्या बने? तरकारी बनी, हाँ बेजड़ की रोटी बनी, मिस्सी रोटी बनी, दाल बाटी चूरमा भी बने, फुल्का भी बने। और अधोटा दूध, अधोटा दूध जानते हो किसे कहते हैं? जो रबड़ी भी होता है, दूध भी होता है, उसे कहते हैं अधोटा दूध। कई हजार घड़ों में माखन भर लिया, कई हजार घड़ों में मिश्री भर ली, कई हजार घड़ों में बताशे भर लिए, कई हजार घड़ों में जमुना जल भर लिया और बैलगाड़ी में सजा करके आज गोवर्धन की ओर जा रहे हैं सभी लोग। आइए हम भी गोवर्धन चले। कौन कौन चलेगा गोवर्धन? हाँ सारे लोग जाएंगे। बेचारे पुरुष लोग तो जाना ही नहीं चाहते। आजकल के पुरुष लोग थोड़े कंजूस हो गए। वो सोचते हैं बोले गिरिराज जाएंगे तो टिकट कटाना पड़ेगा। तो कंजूस हो गए ना आजकल के पुरुष लोग। तो इसलिए आइए हम मन की यात्रा से श्री गिरिराज महाराज का दर्शन करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। सात शेर की करुण कढ़ाई, 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 सात शेर की करुण कढ़ाई। तो ब्राह्मण ने तुझ बाऊ मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्यो तुझ बाऊ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी,
नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सकीरी ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। की पाव जलेबी। भैया आजकल जमाना महंगा हो गया, 1 रुपया की पाव जलेबी नहीं मिलती। कितने रुपए की मिलती है? देखो इतने कंजूस जलेबी भी नहीं खाते। पैसे बचेंगे ना, नहीं खाएंगे तो। कितने रुपए की मिलती है पाव भर जलेबी? हाँ 12 रुपए की पाव जलेबी मिलती है आज के जमाने में। ₹12 की पाव जलेबी, 12 रुपए की पाव जलेबी। 12 रुपए की पाव जलेबी, 12 रुपए की पाव जलेबी। 12 रुपए की पाव जलेबी, 12 रुपए की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे भी ना माने मेरो मनवा। तो नाय माने मेरो मनवा सकीरी, नाय माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा सकीरी ना माने मेरा मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मेरा मनवा। चंपा जाय रे चमेली जाय रे, चंपा जाय चमेली जाय रे। चंपा जाय चमेली जाय रे, चंपा जाय चमेली जाय रे। चंपा जाय चमेली जाय रे, चंपा जाय चमेली जाय रे। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सकीरी, नाय माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा सकीरी ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मेरो मनवा। गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे भी नाय माने मेरो। जय हो। मैं तो
तो पेड़ा भोग लगाओ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा अरे ना माने मेरो मनवा सकीरी ना माने मेरो मनवा तो गोवर्धन राधे राधे मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा सकीरी ना माने मेरो नाय माने मेरो मेरो मनवा महाराज की परिक्रमा ले तो गिरिराज महाराज की सुंदर परिक्रमा दी और इसके बाद कन्हैया ने कहा बोले गिरिराज महाराज को स्नान कराओ। और जब गिरिराज महाराज को स्नान कराने लगे तो बोले लाला अरे यमुना से जल लाते लाते कमर टूट गई लेकिन तेरे गिरिराज महाराज के पाँव को नख भी गीलो ना है भयो। हाँ बोले चाहो कहा हो तुम? बोले हम ये चाहें कि गिरिराज महाराज के यहीं पर गंगा जी प्रकट हो जाए। बोले आंख बंद करो। सभी ने नेत्र बंद किए और कृष्ण ने मन से गंगा उत्पन्न किया इसलिए नाम है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। मानसी गंगा प्रकट हुई और सुंदर गोवर्धन नाथ को स्नान कराया क्योंकि शालिग्राम जी तो है नहीं जो एक कटोरी जल में काम चल जाएगा। यहाँ तो 1000-2000 टन पानी चाहिए कम से कम। हाँ और आज मानसी गंगा का प्राकट्य हुआ। आज गोवर्धननाथ का सुंदर पूजन किया गया है और पूजन करने के पश्चात भगवान को भोग लगाया गया और भगवान जब भोग लगाया तुलसी दल छोड़ा और जैसे ही नेत्रबंद किए तो एक रूप से कन्हैया यहाँ खड़े हुए थे और अपना ही ज्योति स्वरूप गोवर्धन के ऊपर कन्हैया ने विराजमान कर दिया। श्री गिरिराज महाराज आज प्रकट हुए हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज जी प्रकट हुए, सुंदर पूजन सुंदर भोग उनको लगाया जा रहा है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। ओ तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। भ्रकुटी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज जी की पूजा चल रही है और आप लोग कितनी शांति पूर्वक बैठे हुए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो सत्संग में तो हाथ का प्रयोग करना चाहिए। देखो जो इस जन्म में तालियां बजा लेगा ना, अगले जन्म में घर जाकर के तालियां नहीं बजानी पड़ेगी उसको। इसलिए इस बात का ध्यान रखो। आदि दोनों हाथ ऊपर करके हाथ की बिगड़ी हुई रेखाओं को सुधारना है। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 और चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज राधे। तेरे माथे बेंदा रोरी को, 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 तेरे माथे बेंदा रोरी और थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे राधे। प्रभु सात कोश में रूप तेरो, प्रभु सात कोश में रूप तेरा, रूप तेरा प्रभु सात कोस में रूप तेरा, प्रभु सात कोस में रूप तेरा और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो तुम भक्तन के सिर ताज तेरे माथे मुकुट विराजे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरे माथे मुकुट विराज रहो। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए सही भक्त जितने बैठे हुए हैं, दोनों हाथ कर लीजिए। जिसको दोनों हाथ दिए हैं परमात्मा ने और जिसको नहीं दिए उसके लिए क्या कहना। और दोनों हाथ से सभी मिलकर के बोलेंगे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। ओ तेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज इतने जोर से जयकारा ब्रजवासियों ने लगाया कि इंद्र के कानों तक आवाज पहुंची और इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया और कुछ ही क्षण में सारा ब्रजमंडल अंधकार में लुप्त हो गया। काली काली घटाएं छाने लगी, भयंकर बिजलियां कड़कने लगी और इतनी तेज बारिश हुई कि कुछ ही क्षण में पूरे ब्रजमंडल में पानी ही पानी पानी हाहाकार मच गया है सभी जगह। और इस हाहाकार को देख करके कृष्ण ने मेरे बाएं हाथ की कन्नी उंगली के नख पर आज गिरिराज महाराज को धारण कर लिया है